इधर अयोध्या में रामलला हुए विराजमान, उधर 57 मुस्लिम देशों में मच गई खलबली। जैसे भारत में ओवैसी रोते हैं बाबरी का रोना, वैसे मुस्लिम देश बहा रहे बाबरी पर आंसू। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में सदियों बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को रामलला विराजमान भी हो गए। ये पल तमाम राम भक्तों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि इसी मंदिर के लिए हिंदुओं को सैकड़ों साल इंतजार करना पड़ा, तब जाकर यह ऐतिहासिक मंदिर बन सका। लेकिन मुस्लिम देशों को लगता है हिंदुओं का राम मंदिर बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए पाकिस्तान समेत 57 देशों ने राम मंदिर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। सैकड़ों साल बाद राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो खुशी और संतोष का भाव नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही भाव देश के हर सनातनी के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी देश में ओवैसी जैसे नेता हैं जो आज भी राम मंदिर का निर्माण पचा नहीं पा रहे, इसलिए बाबरी जिंदा है कि रट लगाए हुए हैं। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इधर भारत में ओवैसी जैसी मानसिकता वाले लोग अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बावजूद बाबरी की रट लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी राम मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया। 23 जनवरी को OIC ने एक बयान जारी कर कहा, OIC के महासचिव ने भारत के अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर हाल ही में बने राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पिछले सत्रों के दौरान विदेश मंत्रियों की परिषद के लिए गए फैसले के अनुरूप OIC जनरल सचिवालय इन कदमों की निंदा करता है। इसका लक्ष्य है बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को नष्ट करना है। बाबरी मस्जिद पिछले 500 सालों से उसी जगह पर खड़ी थी। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मुगल आक्रांताओं ने अयोध्या में पुरातन राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी। रामलला की जन्मभूमि को बाबरी के अतिक्रमण से आजाद कराने में राम भक्तों को सैकड़ों साल लग गए। तब जाकर साल 2019 में भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के हक में फैसला सुनाया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के 57 इस्लामिक देशों वाला संगठन OIC भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए राम मंदिर के खिलाफ बयान दे रहा है। हालांकि उसके इस बयान का भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की सत्ता नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। भारत को आंख दिखाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तभी तो कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो उस वक्त भी यही OIC पाकिस्तान की जुबान बोलते हुए कश्मीर पर आग उगल रहा था। लेकिन भारत ने उसके बयान को कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ इसी तरह से राम मंदिर के खिलाफ OIC के बयान को भी भारत खारिज कर सकता है।
वैसे जिस तरह से मुस्लिम देशों में राम मंदिर को लेकर खलबली मची है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है।